अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूँ मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की ख़ास खबरों की तरफ। जामे पेशावर के शोबे नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड कल्चर और सकाफती नुमाइश मुनक्किद कराया गया, जिसे पेशावर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इस नुमाइश में ख़वातीन तालिबात को कारोबार कराने की तरगीब देने और मौक़ा फराहम करने के साथ साथ शुरा को चंद लम्हों के लिए खुशी हंसी गुजारने का मौका भी फराहम किया गया, ताकि इनकी जहनी दबाव और डिप्रेशन किसी हद तक ख़त्म किया जा सके। तफसीर गुल हमाद फारूकी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड एंड कल्चर नुमाइश का अहतमाम हुआ। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद शुरका को फ़न और लुत्फ़अंदोज़ी के ज़रिए ज़हनी सुकून और सेहत को फ़रोग़ देना था। इस 2 रोज़ा नुमाइश में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों में रिवायती पकवान, फ़न और खिताती गेम्स, सकाफती लिबास की नुमाइश, मुफ्त नफ्सियाती डेस्क वगैरह शामिल थे। जामिया पेशावर के शुबा नफ्सियात के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर इरम इरशाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फूड एंड कल्चर शो फिस्ता शो का मकसद ख़वातीन को कारोबार करने की तरफ राग़िब करना और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाना था। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, जिस तरह ये स्टॉल है ये कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारे मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि जो कल्चर के वक्त के साथ साथ लोग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वो सारी रिप्रेजेंटेशन हमने की हुई है बलोची, सिंधी, पश्तून कल्चर की। इसके अलावा जो हमारा सूबा सिंध है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स हैं, पेंटिंग के स्टॉल्स हैं, गेम्स के स्टॉल्स हैं। इसके अलावा जो है ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। पूरा जितने हमारे कल्चर में जो भी एक्टिविटीज़ को हम प्रोजेक्ट कर सकते थे उसको हमने एक कम्प्रिहेंसिव लुक दे के अट्रैक्टिव बना के जो है प्रेजेंट किया है, और लोग काफ़ी जो है इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा इस दफ़ा हमने फैंसी ड्रेस शो भी ख़वातीन के लिए उसका भी इंतज़ाम किया है। उसमें भी हम अपने जो कल्चर है पाकिस्तान का ड्रेस का उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुबा नफ्सियात के तलबा तालिबात ने भी वी हैव डेली स्ट्रेसेस, मतलब अगर कोई लेट उठ रहा है और वो काम पे नहीं पहुंच रहा है, दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रेस। अगर आप क्लास में आ गए हैं, लेट हो गए हैं, टीचर आपको क्लास में नहीं छोड़ रहा है, दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रेस। तो डेली स्ट्रेसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर हम कोई इन्जॉयमेंट के लिए कुछ ढूंढ के ला सकते हैं तो वो हम सिर्फ हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि सबको ऐसा करना चाहिए कि कुछ डेली रूटीन से निकल कर कुछ ऐसा करें जिससे सब इन्जॉय कर पाएँ अपनी डेली स्ट्रेसेस से निकल कर। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सब आके एंजॉय भी करते हैं, कल्चर भी प्रमोट हो जाता है, एंजॉय भी कर लेते हैं और खाना पीना भी कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मर्दान के बहुत मशहूर स्वीट्स है, हमारे KPK में बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगी, आप चख भी सकते हैं इसको, ये बहुत मीठे होते हैं। और मैंने सोचा अगर मैं यहाँ लेके आऊँगी तो यहाँ पर इसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा मेरी स्टॉल में मैंने ये हैंडमेड कैंडल्स बनाए हैं, ये सेंटेड कैंडल्स हैं, इसको आप अपने रूम में लगा सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। और इसके मैंने डिफरेंट शेप बनाई हैं, ये जैसे फ्लावर शेप है, और ये जार्स में मैंने बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हूर फातिमा है और मैं यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ आज डिपार्टमेंट में कल्चर डे था और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ फूड स्टॉल्स और कल्चर स्टॉल्स लगे हुए। आज मैं जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पश्तो कल्चर है और यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। अच्छा, क्या समझती है कि आपका जो पुराना ये कल्चर है ख़त्म हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हम अपने कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसलिए सब इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें और बाकी लोगों को भी इससे सीखने का मौका मिले, और लोग जब देखेंगे तो वो इसको भी फॉलो करेंगे और इसी तरह से वो ख़ुद को भी रिप्रेजेंट करने की जो है तो वो पावर रखेंगे। हमारा असल मकसद अपना कल्चर डे का जो हमारे रिवायात थी ओल्ड, वो हमने पीछे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे आए हैं तो कल्चर डे की रिप्रेजेंटेशन हमने की हुई है। मैं इस वक्त जिस गेटअप में हूँ वो सिंधी कल्चर का है। मकसद ये है कि हम लोग कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकें, हम लोगों को बता सकें कि हमारा कल्चर किस बारे में है, किस लिए है। और यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग तरह के फूड स्टॉल्स लगाए हैं। तो फूड स्टॉल्स लगाने का मकसद ये है कि हम लोग ये बता सकें कि औरतें, दरअसल हमारे माशरे में ये है कि औरतों को इतना वो नहीं किया जाता कि वो अपने घर से निकल कर इस होटल्स में, या मतलब खाना पकाना तो उनको आता है लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते या उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उनके लिए ये एक मिसाल है, या वो इससे सीखें कि अगर वो खाना बनाना जानती हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे भी कमा सकती हैं, उससे ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, अपने माशरे को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये हमारा रिवायती
पेंड मरवत का जो मशहूर है बनूडे खाना और मरवत वज़ीरिस्तान का, और हम दादा के वक्त से ये काम कर रहा है। मैंने ख़ुद तकरीबन 15 साल यहाँ यूनिवर्सिटी में गुजारा है और ये काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह चल भी रहा है और लोग पसंद भी करते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश मज़ीद भी करेंगे कि इसको हम कामयाब करें और आगे ले जाएं, और इंशाल्लाह कामयाब भी है। और पेशावर यूनिवर्सिटी में ख़ास कर स्टूडेंट को हम जो है ना ये बहुत कम रेट पे दे रहा है और डिलीवर भी करता है, डिलीवरी के सर्विस भी है, और तकरीबन 15-20 मिनट में हम उसको जो है ना पहुँचाता है हॉस्टल के गेट पे। और इसके साथ साथ और भी काबली पुलाव और जो देसी खाने लोबिया दाल वगैरह वो भी हम तैयार कर रहा है, फुल चिकन कढ़ाई, इस तरह जितना भी देसी खाने हम तैयार कर रहा है पेंडे के अलावा। आजकल के नौजवान को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो सोच है वो एक जगह पे टिकी रहती हैं। हमें एक वसी तर सोच को अपनाना चाहिए और हर जाविये को देखना चाहिए। अक्सर औकात हम अगर किसी मसले का शिकार हो जाते हैं वो इसीलिए होता है कि हमारा नज़रिया होता है एक जगह पे डटा होता है, बल्कि हमें दूसरी चीज़ों के बारे में, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सोचना होता है। और दूसरी बात यह कि हमारा मुस्बत रवैये जो हमारे होते हैं वो मुस्बत मुआशरे को जन्म देती हैं। तो हमारे जितने मुस्बत रवैये होंगे तो मुस्बत मुआशरा भी जन्म देगा। और नौजवान को जो आजकल सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अगर वो हम मुस्बत चीज़ों में इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इस्तेमाल करें बेहतर होगा, और अमन का पैगाम दे उसके लिए, और भाईचारे का पैगाम दे, और सेहतमंद दिमाग का भी प्रचार करें तो बेहतर होगा। सर मेरा नाम महर हबीब है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। आज हमारा फूड स्टॉल था, जैसे कि आपको पता है पेशावर यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 2-day फूड कल्चर था, तो हमारा स्टॉल था फूड कॉर्नर। उस साइड पे बारबेक्यू है एंड इस साइड पे ब्राउनीज़ एंड फ्लावर्स थे हमारे। तो बेसिकली जो मकसद था इस इवेंट का वो ये था कि हम जो है हमारी वो कल्चरल एथनिसिटी आपको देखे, इंटरेक्शन हो। अगर आप देखें तो हमारे डिफरेंट स्टॉल है, बलोची स्टॉल है, सिंधी स्टॉल है, तो सारे कल्चर को हमने एज अ होल रिप्रेजेंट किया है ताकि इंटरेक्शंस बढ़ें। आप देख सकते हैं कि आजकल जो है डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनके दरमियान बहुत से क्लैशेस हैं, सो वी वांटेड टू फिल अप दैट स्पेस। तो बेसिक हमारा मकसद ये था। चाचा अजीज 1966 से शुबा नफ्सियात से वाबस्ता है। उन्होंने भी अपने तासुरात यूँ बयान किए। उस टाइम से लेकर अभी तक मैं खिदमत करता हूँ, तो मैंने ऐसी डिपार्टमेंट ईमानदारी, इसका चेयरमैन बेहतरीन मुझ पर नज़र भी रखता है, वो स्टूडेंट पर भी हर वक्त नज़र रखता है। अपना डिप्टी बहुत ज़्यादा ईमानदारी करते हैं। ऐसी डिप्टी सारा इंतज़ामिया हमारा साथ हम का साथ हम करते हैं ना, इंशाअल्लाह इदारे बिल्कुल नाकामयाब। नौशहरा मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी सियासी दंगल सज गया। कहीं पर जलसे तो कई जगह पर पार्टियों में शमूलियत। मजीद देखिए रुलब्राक की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी सियासी दंगल सज गया है। कहीं पर जलसे तो कहीं पर पार्टियों में शमूलियत दरादर शुरू है। पितावा बाला तहसील जहांगीरा में साबिका नाजिम पीटीआई से मुस्तफा होकर अवामी नेशनल पार्टी के काफिले में शामिल हो गया। अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार PK 86 मसूद अब्बास खटक और खान परवेज इन्हें 33 के हाथों साबिका नाजिम ताज गुलाम और सैकड़ों साथियों को ANP के टोपियां पहनाई। ANP के नामजद उम्मीदवार PK 86 मसूद अब्बास खटक ने कहा कि ANP ने तरक्याती कामों का जाल बिछाया है, तालीम के दावे भी सच साबित करके सैकड़ों कॉलेजों यूनिवर्सिटियां बनाई है। प्रोग्राम के आखिर में इन्हें 33 के उम्मीदवार खान परवेज ने कहा कि ANP बादशाहान के पैरोकार है और बादशाहान बाबा खुदाई खिदमतगार थे और हम इस नजरिए पे आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जैगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल भगवाड़ी अल असर स्कूल सिस्टम भगवाड़ी कैंपस ने 2023 को अपनी सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब जिसमें 2023 के सेशन के दौरान आला कामयाबी हासिल करने वाले तलबात को इनकी शानदार कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। चौथी क्लास के तलबा हुरैन फातिमा वल्द अदीब अब्बासी ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। इसके साथ इसके भाई मोहम्मद माज अब्बासी वल्द अदीब अब्बासी ने पहली क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। इन्होंने इस कामयाबी को अपने वालिदैन और साजा के नाम किया। बच्चों ने कहा आइंदा भी हम इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहेंगे, कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। तकरीब में स्कूल इंतजामिया के अरकान, वालिदैन और सियासी समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रसल खान बाबर चेयरमैन अल असर स्कूल सिस्टम थे। तलबा को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। इनको कप, शील्ड्स और मेडल पेश किए गए। आला कारकर्दगी दिखाने वालों साजा को भी खुसूसी अवार्ड्स पेश किए गए। खिताब के दौरान चेयरमैन रसूल खान बाबर ने बच्चों के वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चे की परवरिश में अच्छे तरीके से करें और तालीम और तरबियत पर बहुत जोर दिया। बच्चों की पहली दर्जगाह इसकी माँ होती है और दूसरी
سے ان کے سازہ کامیاب ہونے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور سازہ کو بہترین رزلٹ دینے پر مبارکباد پیش کی. سازہ والدین اور طلباء کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. مانسر ابراہیم میں سٹی رپورٹر 14 جنوری بروز اتوار حاجی صوفی محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس زیر صدارت جانشین نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین شاہ المعروف جامع سرکار سجاد رشین دربار عالیہ گولڑا شریف فرمائیں گے. مقام ملک پورہ گجر خان میں منعقد ہو رہا ہے. حاجی محمد رفیع چشتی گولوڑی بانیو سرپرست دارالعلوم فیضان مصطفیٰ بٹالہ محترم محمد سعید چشتی گولوڑی کے والد گرامی ہیں جنہوں نے 2005 کو اپنے ہاتھ سے دارالعلوم حاضہ کا سنگ بنیاد رکھا جس کے 16 کمرہ جات اور بڑا ہال جس میں 100 سے زائد طالبات رہائشی اور غیر رہائشی زیر تعلیم جس میں تجوید قرأت و درس نظام اور علوم اصلیہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. بانی دارالعلوم محمد سعید چشتی گولوڑی نے 2004 میں بٹالہ گاؤں میں محفل نعت میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید نذیر حسین شاہ کاظمی کی دعوت پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا پانی پیاسے کو پلایا جاتا ہے. یہاں دارالعلوم کی اشد ضرورت کو محسوس کرتے محترم راجہ ظفر راولپنڈی جو یہاں دارالعلوم میں ڈیوٹی لگا دی جنہوں نے احسن طریقے سے تعمیراتی ڈیوٹی مکمل کی اور اب تک تمام طالبات کے جملہ اخراجات کا تمام انتظام محترم محمد سعید چشتی ہی برداشت کر رہے ہیں. اس سالانہ عرس مقدس دارالعلوم فیضان مصطفیٰ بٹالہ ابٹباد سے زیر قیادت خطیب ہزارہ علامہ پیر سید عظم حسین شاہ ترمزی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے اور حضرت علامہ پیر سید نذیر حسین شاہ کاظمی ناظم دارالعلوم حاضہ مفتی سید عبدالوحید شاہ اور ناظم علوم حدیث محترم سردار ضیاء الرحمان ایڈوکیٹ شرکت کریں گے. مزار پر صبح 10 بجے چادر پوشی کریں گے اور حاجی محمد رفیع کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ناروال عظیم مذہبی اسکالر اور بلدیہ ناروال کے سابقہ کونسلر حافظ طلعت محمود جامعاتی کے برادر اصغر عبدالقیوم باجر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جس میں مذہبی سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. عبدالقیوم کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ازدواجی زندگی میں ڈھیروں خوشی عطا فرمائے. ڈاکٹر محمد کاشف باجر ناروال تفصیلات کے مطابق حافظ طلعت محمود کے برادر اصغر عبدالقیوم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. نکاح کا خطبہ عظیم روحانی شخصیت پیر سید اظہر الحسن گیلانی شہزادہ چند پیر ضلعی صدر مسلم لیگ نون اور سابق چیئرمین بلدیہ ناروال نے پڑھایا. پیر سید اظہر الحسن گیلانی نے اس موقع پر کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت فرما دیا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے نکاح میری سنت ہے. ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں. نکاح ایک بابرکت عمل ہے جس کا حکم اسلام دیتا ہے. اس بابرکت عمل کو انجام دیتے ہوئے ہم عبدالقیوم کو اس خوشی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. حالیہ الیکشن 2024 کی گہما گہمی کی وجہ سے ولیمے کی تقریب ایک سیاسی شکل اختیار کر گئی. اس موقع پر رحمت میرج ہال کے اونر انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز جناب الحاج ایم طارق محمود باجر ضلعی صدر میرج ہال اونر ایسوسی ایشن ناروال نے مہمانوں کا استقبال کیا. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے سالانہ انتخابات آج ہو رہے. پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے. جیت کا ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے شام کو رزلٹ مل جائے گا. 940 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے. جی بالکل. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے انتخابات برائے سال 2024-25 کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. صدر جنرل سیکرٹری نیب صدر لائبریری سیکرٹری کی نشستوں پر 1 to 1 مقابلہ ہو رہا ہے جبکہ دونوں گروپوں سے متعدد نشستوں اور ممبران مجلس عاملہ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. امثال امیدواران کی جانب سے سخت موسمی حالات کے باوجود بھرپور انتخابی مہم جاری رہی اور ووٹران کو اپنی جانب راغب کرنے اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کاوشیں کی گئیں اور روٹھے دوستوں کو منانے کا سلسلہ بھی جاری رہا. ہم خیال گرینڈ اتحاد گروپ کے چودھری نوازش علی گجر ایڈوکیٹ اور فرینڈز اتحاد گروپ کے سید نعیم الحسن بخاری ایڈوکیٹ کے درمیان صدارت کے لیے میدان سجا ہوا ہے جبکہ جنرل سیکرٹری کے نشست پر ہم خیال گرینڈ الائنس کے کاشم منیر پھول خان ایڈوکیٹ اور فرینڈز اتحاد کی رو سعید اختر ایڈوکیٹ. نیب صدر کی نشست کے لیے ہم خیال گرینڈ الائنس کے چودھری سلیم ایڈوکیٹ اور فرینڈز اتحاد کے انیس الرحمان ایڈوکیٹ جبکہ لائبریری سیکرٹری پر ہم خیال گرینڈ الائنس کے سیما نورین فرینڈز اتحاد کے عباس خان مد مقابل ہیں. پولنگ کا عمل چیئرمین الیکشن بورڈ مظفر خان ایڈوکیٹ اور ممبران بابر منظور دگل ایڈوکیٹ
पीर रजब चिश्ती की निगरानी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और 940 वोटर अपने हक राय इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुजफ्फर खां बलोच एडवोकेट ने मेंबरान इलेक्शन बोर्ड बाबर मंजूर दुग्गल और पीर रजब चिश्ती के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि साफ, शफाफ, गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाना बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उम्मीदवारान और वोटर्स के लिए पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी भी ज़रूरी है। तमाम उम्मीदवारान और सपोर्टरान व वोटरान पोलिंग के दौरान नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें और वोट डालते वक्त वोटर्स मोबाइल फ़ोन साथ लेकर नहीं जा सकते और ना ही किसी तरीके से वोट का राज आउट करने की इजाज़त है। जी मानसर इब्राहिम में सिटी रिपोर्टर सईद मुबारक शाह के बहनोई सईद बशीर शाह मरहूम की रस्म कुल खानी मानसर में अदा की गई। रस्म कुल में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत करते मरहूम की मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई फ़ातिहा ख़्वानी, ख़ुसूसी तौर पर कागान वैली मानसरा से ख़तीब हज़ारा मारूफ आलमदीन अलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की सदात हाउस आमद किबला पीर साहब ने इज़हार अफसोस कर दुआए मग़फ़िरत के महफिल से खिताब ज़िशान फरमाया। इस मौके पर तफसीलात के मुताबिक सैयद सरवर शाह, सैयद अली अक्सर शाह, सैयद मारूफ शाह, सैयद फारूक शाह, सैयद तबारक शाह, सैयद ताहिर शाह, सैयद हुसैन शाह, सैयद जुनेद शाह, सैयद शाह फ़कीर शाह, मोहम्मद अमजद कुरैशी मौजूद हैं। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी ने कहा है, मैं बेहतरीन प्रोग्राम करवाने पर सैयद तुफ़ैल शाह और उसकी जुमला टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और हम इस दुख की घड़ी में बरादरी के साथ बराबर के शरीक हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुश आइंदे इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद बल्ले के निशान को हज़फ नहीं किया जा सकता था। पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन के इस गैर मुनसिफाना फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पीडीएम टोले के साथ जानिबदारी से मुतालिक हमारी पार्टी का पहले से मौक़िफ़ वाज़ेह था और जिसका मुंह बोलता सबूत बल्ले के निशान को वापस लेकर दिया गया। मिसेस नाइला मुश्ताक अहमद, हुन एडवोकेट, नायब सदर पिपला बार एसोसिएशन जो कि पीपी 88 तहसील पिपला डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से सूबाई असम्बली की उम्मीदवार भी हैं, इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि इंशाल्लाह कल पार्टी टिकट तकसीम कर देगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिसको भी टिकट देगी इसको मुकद्दम समझा जाएगा। पार्टी के लिए खिदमात मेरा फ़र्ज़ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक बड़ी और एक मकबूल जमात है जिसका टिकट लेने की ख्वाहिश हर बंदे की, टिकट लेना मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िद नहीं। इंशाल्लाह पहले भी काम किया है, आइंदा भी काम करती रहूँगी। नफ़रत और बल्ले की सियासत का ताल्लुक मेरी ज़ात से नहीं, मैं पार्टी की सियासत नज़रियात की बुनियाद पर करती हूँ, यहाँ की ख्वाहिशात की बुनियाद पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये घुटन का माहौल ठीक होगा और इंशाल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न होगा। You're watching GSTV UK. Keep watching.